बिल्कुल नहीं, आवाज़ ना करो बेटा। तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 5C। ये जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो घातांक पर आधारित है। ठीक है, तो जैसे कि पहले सेक्शन में निम्नांक, पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। इसमें 4 जो है यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, बहुत इजी हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ C गुणे C 3 बार लिखा है, बाद में गुणे का निशान लगा है, फिर डाट 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 5 बार लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि C जो है वो 3 बार नहीं बल्कि 5 बार है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए C यहाँ पर भी इस तरह से है C। ठीक है, तो कितनी बार C हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख सकते हैं, बराबर C कितनी बार आया है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो C की घात 5 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पर संख्या 5 लिखी हुई है, उसके बाद में A जो है गुणे में 2 बार है और B गुणे में 3 बार है। ठीक है, तो देखिए संख्या केवल 1 है, 5 और कोई संख्या नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से केवल 5 लिख लेंगे, फिर गुणे का निशान लगा लेंगे। A कितनी बार आया है? 2 बार, तो A 2 बार आया है तो A की घात हो जाएगा 2। इसी प्रकार B कितनी बार आया है? 3 बार, तो गुणे में हम लिखेंगे B की घात 3। ठीक है, देखिए A की घात, A अगर लिखा है इसका मतलब है A की घात 1। ठीक है, तो 1 ये और 1 ये, तो A की घात 1 के कितने हो गए? 2 हो गए। गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो B की घात 1 B की घात 1 B की घात, तो B की घात कितनी? 1 2 3 हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बाद में 5 गुणे का निशान हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, तो लिखेंगे 5 A की घात 2 B की घात 3। ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए इस सवाल को देखते हैं। 7 3 बार आया है, तो इसको हम लिखेंगे 7। देखिए यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1 1 1 घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इस सवाल को यहाँ लगा देते हैं। इस वाले को T कितनी बार आया है? 2 बार, तो T की घात 2 लिख लेंगे। गुणे Y कितनी बार आया है? 2 बार, Y की घात 2 लिखेंगे। दोनों के बीच गुणे का निशान हटा भी सकते हैं, तो T की घात 2 और Y की घात 2। ठीक, ये वाला उधर का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए इसमें उल्टा है, इसमें गुणे में लिखे थे तो हमें घातांक में लिखना था, और इसमें देखिए घातांक में है, हमें गुणे में लिखना है। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी, यहीं पर लगा देंगे। A की घात 2 है, तो A को लिखेंगे 2 बार गुणे में, लिख लिया। ठीक, इसी प्रकार गुणे का निशान लगा देंगे। B की घात 2 है, तो यानी गुणे में B को 2 बार लिखेंगे। ठीक, उत्तर हो गया। इसको देख लेते हैं। 9 लिखा, 9 उतार लेंगे, गुणे A 1 बार आया, 1 बार लिख लेंगे। B कितनी बार? 3 बार आया है, तो B गुणे B, इसका ये आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ आ जाते हैं, इसका हल यहीं लगा देते हैं। ठीक, 10 लिख देते हैं। X की 3 बार आया है, तो गुणे X 3 बार लिखेंगे। फिर Y की घात 3 है, तो Y को भी गुणे में 3 ही बार लिखना होगा। इसी प्रकार Z की घात 3 है, तो Z गुणे Z 3 बार। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। देखिए A 1 बार घात 1, देखिए A 3 बार लिखा गया है, लेकिन गुणे में डाट 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 n बार आया है। अब इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखिए A अगर 1 बार आता है तो लिखा जाता है A की घात 1। अगर A गुणे A आता है तो लिखा जाता है A की घात 2। A अगर 3 बार आ जाए, A गुणे A 3 बार आया तो A की घात 3 लिखेंगे। तो इसी तरह से अगर A जो है n बार आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ये n बार आया है, तो n बार का मतलब हो जाएगा A की घात n हो जाएगा। अगर 7 बार आता तो घात 7 होती, 4 बार आता घात 4 होती। ठीक, इधर देख लीजिए B 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, लास्ट में n बार आया है, तो इसको भी आप लिखेंगे B की घात n लिख देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया, A 2 बार आया है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 3 की घात 2 गुणे 4 की घात 2 और A की घात
2 लिखेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ जाएंगे, ए एक बार आया, ए ही उतारेंगे, गुणे एस कितनी बार आया है, एक बार, एस लिखेंगे। टी कितनी बार आया, 2 बार, टी की घात 2, तो इसको सही लिख लें, गुणे का निशान हटा दें, ए एस टी की घात 2 हो गया आंसर।